अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। दोस्तों, वतन अजीज में बहुत सारे पेशे बदनाम रहे हैं। मिसाल के तौर पे पैसे लेकर के जिस्म बेचने वाली तवाइफें हमेशा बदनाम रही हैं, लेकिन पैसे लेकर के कलम बेचने वाले सहाफियों के हिस्से में जो बदनामी आई है उसकी नजीर अर्ज़ पाकिस्तान के 70 साल तारीख में कभी भी नहीं मिलती। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। चंद वजूहात आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले, किसी के भी सहाफी होने का क्राइटेरिया इस मुल्क के अंदर क्या है। जैसे कि एक डॉक्टर को डॉक्टर होने के लिए MBBS होना पड़ता है, कि इंजीनियर को इंजीनियर होने के लिए उसके पास डिग्री होनी जरूरी है, ऐसे ही सहाफी को सहाफी होने के लिए काक जरूरत नहीं है। जो खवातीन पैसे लेकर के जिस्म दिखाया करती थी, यानी कि नाचने गाने वाली अदाकाराएं हुआ करती थी, वो भी अपने आप को इस वतन अजीज में सहाफी कहलवाती हैं। कल तक जो पैसे लेकर के पर्चे के ऊपर से खबरें पढ़ के सुनाया करते थे, वो भी दौरे जदीद के अंदर खुद को तज्जियाकार और सहाफी कहलवाने लगी। यानी कि सहाफी होने के लिए कोई तालीमी क्राइटेरिया नहीं है इस मुल्क के अंदर। कोई भी लल्लू पंजू नत्था गैरा कोई भी आ जाए वो सहाफी बन सकता है इस मुल्क के अंदर। जनाब आली, अब आते हैं इनकी बदनामी की तरफ कि ये क्यों इतना बदनाम है। इन्हीं में से एक सहाफन साहिबा सना बुच्चा खुद को, ये अलग बात है कि पैसे लेकर के पहले वो फिल्में ड्रामे अदाकारियां जपियां पपियां किया करती थी, आजकल वो सहाफी हो चुकी है। उसके मुताबिक 80 गालियां उसे 20 सेकंड में पड़ जाती हैं। जनाब आली, 80 गालियां 20 सेकंड में पड़ जाने का मतलब यह हुआ कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1,46,000 गालियां इनको योमिया पड़ती हैं। पाकिस्तानी माशाअल्लाह माफ करे तबर्रुक समझ के इनको गालियां देते हैं। इनकी बदनामी का ये आलम है कि योमिया 3 लाख से ज्यादा गालियां लोग इनको देते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? पिछले 6 महीनों से मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि ये सहाफती टोला एक घड़ी को लेकर के नाच रहा है। सैंडल तोड़ दिए, अपनी एड़ियां जख्मी करवा दी इन्होंने एक घड़ी को लेकर के नाचते हुए। कभी उस घड़ी को ये फराह खान से बिचवाते हैं, उसी घड़ी को कभी ये जुल्फी बुखारी से बिचवाते हैं, कभी उस घड़ी को ये इस्लामाबाद के किसी ठेले वाले से खरीदवा लेते हैं, कभी उसी घड़ी को ये दुबई के किसी फारूक से खरीदवा लेते हैं। वही घड़ी कभी $2.5 लाख में बिक रही होती है, वही एक घड़ी कभी $2 मिलियन में बिक रही होती है। अवाम को चे बना रहे हैं, बस पैसे लेकर के कुछ भी नया स्क्रिप्ट ला के रख देते हैं लोगों के सामने के लोग इसको मान लेंगे। अब जनाब आली, घड़ी को उठाए नाचता हुआ ये गद्दार करप्ट सहाफती टोला आपको घड़ी दिखाकर कंफ्यूज करना चाहता है, जबकि इस नाचते हुए टोले के पीछे क्या हो रहा है उसे अपनी पुश्त के पीछे छुपाना चाहते हैं। मुल्क दिवालिया होने के करीब हो चुका है, मुल्क को बर्बाद और तबाह कर दिया गया हुआ है, मैशियत डूब चुकी है, मुल्क की गरीब पिस रहा है, मुल्क में पीने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को, बिजली नहीं मिल रही लोगों को, पेट्रोल हद से ज्यादा महंगा हो चुका है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा महंगा कर दिया गया हुआ है पेट्रोल को। ये तमाम हकायक आपसे छुपाने के लिए सामने खड़े होकर के घड़ी लेकर के ये नाच रहे हैं। इस मुल्क में हक के अलमबरदार सहाफियों पे तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें उठा करके नंगा किया जा रहा है। मुल्क के बुजुर्ग शहरी ऐवान बाला के मेंबर मुअज्जज आजम सवाती को उठा के उसके कपड़े उतार के उस पर तशद्दुद किया जाता है, उसकी बरहना वीडियो उसके खानदान को भेजी जाती है, मुल्क के साबका वजीर आजम पे गोलियां चला दी जाती हैं, मुल्क के सहाफियों को कीनिया में कत्ल करवा दिया जाता है। लेकिन यह सहाफती टोला उन सब मुजरिमों के सामने खड़े होकर के घड़ी को लेके नाच रहा है ताकि आपकी नजर उन मुजरिमों पे ना पड़े, आप इस घड़ी में अटके रहें। अरबों रुपए की करप्शन करके मुल्क को लूट के ले जाने वाले के वापसी के लिए राह को किस तरह हमवार किया जाता है, अरबों रुपए की करप्शन को खत्म करके NRO कैसे दिया गया, दुबई में बैठे गवाहों को किस तरह मार दिया गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पे गोलियां कैसे चला दी गई, ये सब कुछ आपको नजर ना आए, सिर्फ उसको छुपाने के लिए ये सहाफती टोला घड़ी को पकड़ के ता ता थैया थैया करते हुए आपके सामने नाच रहा है। पिछले 6 महीने से हर हफ्ते एक नया स्क्रिप्ट लेके आके अवाम को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। ये वजह है आज कि पाकिस्तान की तारीख में जितना बदनाम ये सहाफती टोला हुआ है, इतनी बदनामी जिस्म बेचने वाली तवाइफ के नसीब में भी नहीं आई। ये वजह है कि योमिया 3 लाख से ज्यादा गालियां पाकिस्तानी अवाम तुम्हें हर जगह पर दे रही है, क्योंकि तुम टके और पैसे लेकर के बिक जाते हो। आखिर में पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करना चाहता हूं, गली की नुक्कड़ पे खड़ा भौंकता हुआ वो कुत्ता या कुतिया, उसके पास खड़े होकर जाके उसे आप गालियां देंगे तो उससे कख फर्क नहीं पड़ेगा आपकी गालियों से, क्योंकि उसकी फितरत में भौंकना है।
तो इन भौंकने वालों को गालियां देकर के अपनी जबान मत गंदी करें, अपने गुनाहों में इजाफा मत करें। लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं, इनका तो काम ही भौंकना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।